जय माता दी। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का एक खास महत्व है। शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी व रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने महारास रचाया था। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है, तभी तो इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है एवं प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है और रात्रि को जागरण किया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी ब्रह्मांड से धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं और जहाँ उनका जागरण हो रहा होता है वो अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके पीछे क्या कथा प्रचलित है, आइए वो भी जान लेते हैं। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी, परंतु छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान के जन्म होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आप पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण आपकी संतान का जन्म होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से आपकी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों के परामर्श पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया, जिससे उन्हें लड़का हुआ, लेकिन वह शीघ्र ही मर गया। उन्होंने लड़के को चारपाई पर लिटाकर ऊपर कपड़े से ढक दिया और फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई और वहां बैठने के लिए कहा। जब बड़ी बहन चारपाई पर बैठने लगी तो उनके वस्त्र बच्चे को छू गए। बच्चे को वस्त्र छूते ही वह रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर भी जाता। तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, ये तो आपके ही भाग्य से जीवित हो गया है, ये आपके ही पुण्य कर्म है जिससे मेरा बच्चा जीवित हुआ है। फिर इस वाक्य के बाद छोटी बहन ने पूरे नगर में पूर्णिमा के व्रत का ढिंढोरा पिटवा दिया। ये थी शरद पूर्णिमा की एक छोटी सी कथा और जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।